नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोह। उत्तर प्रदेश की राजनीति भगवान भरोसे, मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति से ऊपर धर्म और धर्म से ऊपर भगवान। विश्वास नहीं होता तो राजनीतिक इतिहास के पन्ने को पलट लीजिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वही आए जिन्होंने भगवान को अपने लिए इस्तेमाल किया। भगवान याद सभी दलों को आ रहे। बीजेपी ने राम पर मुहर लगा ली है। ऐसे में बीजेपी के हिंदुत्व को तोड़ने के लिए सपा ने भी हिंदुत्व कार्ड खेला और ऐलान किया कि अगर सत्ता में लौटे तो उत्तर प्रदेश में भव्य परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अखिलेश के इस ऐलान के बाद सपा सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला और ऐलान कर दिया मूर्ति लगाने। ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अब ऐसे में तो ब्राह्मण समाज इनके साथ कतई भी जाने वाला नहीं है। वैसे भी इस समाज का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। जबकि ब्राह्मण समाज को हर मामले में बीएसपी के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज़्यादा भव्य ही लगाएगी। इसका ब्राह्मण समाज को बीएसपी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि क्षत्रिय व वैश्य तथा अन्य समाज आदि भी अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने की अपनी भावना दर्शाता है या दर्शाते हैं तो फिर इस मामले में उनकी भावनाओं को भी जरूर पूरा किया जाएगा, आदर सम्मान दिया जाएगा। मायावती के बयान से यह साफ है कि परशुराम पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो गई। दरअसल यह सब राजनीति बीजेपी के राम के खिलाफ है और एक घटना का प्रतिकार भी। दरअसल कानपुर के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद योगी सरकार से ब्राह्मण मतदाता नाराज हो गए। ऐसे में ब्राह्मण मतों को अपनी ओर साधने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी और राम मंदिर का पूरा आयोजन काफी भव्य रहा। सपा और बसपा दोनों को यह लगने लगा है कि भगवान राम फिर से बीजेपी की नैया पार करा देंगे। ऐसे में हिंदुत्व वोटों की काट के लिए हिंदुत्व को ही सामने लाना होगा। भगवान राम के सामने अब परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। अब आपको यूपी के सियासत की कुछ मजेदार बात बता दें। यूपी की सियासत में लंबे अरसे तक कांग्रेस ब्राह्मण समेत अग्रणी जातियों के वोटों से सत्ता पर काबिज रही। 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए ही मायावती ने पहली बार अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई। 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने तो उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक को छांटना शुरू कर दिया था। अखिलेश ने यूपी में सत्ता में रहते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया तो वहीं परशुराम जयंती पर छुट्टी की भी घोषणा की। 2017 के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों का एक मुश्त वोट मिला था जिससे योगी सत्ता में आए थे। अब आपको यूपी में ब्राह्मण वोट की अहमियत बता देते हैं। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10.5% है। संख्या के आधार पर भले ही ब्राह्मण मतदाता कम हो लेकिन सत्ता का रूप बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यह वर्ग राजनीतिक और सामाजिक ओपिनियन मेकर भी माना जाता है। 2017 में बीजेपी को ब्राह्मणों का पूरा समर्थन तो मिला लेकिन सरकार में उतना वर्चस्व नहीं दिखा।
2017 में बीजेपी के कुल 312 में से 58 ब्राह्मण चुने गए। मंत्रिमंडल में भी 9 ब्राह्मणों को जगह दी गई, लेकिन दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़ किसी को भी अहम विभाग नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने इस वर्ग को काफी नाराज किया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से विपक्ष बीजेपी के इस बड़े वोट बैंक पर सेंधमारी की योजना बना है। उसी के लिए परशुराम पॉलिटिक्स को अहमियत दी जा रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले ब्राह्मणों को लिभाने की कोशिश की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ब्राह्मण नेताओं से बातचीत भी की। इसके बाद सपा बसपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को बुनाना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक डैमेज कंट्रोल की कोई बात सामने नहीं आई। देखना होगा कि ब्राह्मण समुदाय इस बार भी बीजेपी को तरजीह देता है या फिर एसपी बीएसपी की परशुराम पॉलिटिक्स को। देखा यह भी जाएगा कि बीजेपी के राम चुनाव जीतते हैं या विपक्ष के परशुराम। कि हमारी पार्टी की सरकार यहाँ सभी जाति व सभी धर्मों के महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान देगी। ये मेरा सर्व समाज को वायदा भी है। इसके अलावा आजकल राम मंदिर निर्माण के नाम पर भी काफ़ी राजनीति की जा रही है, जो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला लोगों की केवल धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से ही जुड़ा है, अर्थात इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते, तो पूरे देश में दलितों के ऊपर एक अच्छा मैसेज जाता, अच्छा प्रभाव पड़ता। हालांकि इसको लेकर कई और भी मामले आए, कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। तो ये भी मैं इनको कहना चाहती हूँ। वैसे भी इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये मानना है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण करने से व राम राज्य के कोरे गुणगान आदि करने से ही यहाँ उत्तर प्रदेश व पूरे देश की जनता का भला होने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ केंद्र व खासकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को उनके बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा, अर्थात उनकी सोच व कार्यशैली पर भी इन्हें अमल करना होगा।